महफिल मिलाद का मकसद ये होता है कि वो बात की जाए जिससे दिल में हुजूर की मोहब्बत और बढ़ जाए। महफिल मिलाद का मकसद ये है कि वो शेर, वो नात, वो कलाम, वो गुफ्तगू कि जिससे दिल में सरकार की मोहब्बत और ज्यादा हो जाए। क्योंकि जो मोहब्बत है इसके कई दर्जे होते हैं। थोड़ी सी मोहब्बत भी हो इसको भी मोहब्बत ही कहा जाता है, दरमियानी सी मोहब्बत हो इसको भी मोहब्बत ही कहा जाता है, और बहुत ज्यादा चाहने वाली मोहब्बत हो उसको भी मोहब्बत कहा जाता है। लेकिन सरकार की हदीस कहती है कि सब मोहब्बतें अपनी जगह पर हैं, लेकिन हुजूर की जात के साथ मोहब्बत सारी मोहब्बतों से ज्यादा हो जाए, सारी मोहब्बतों से ज्यादा हो जाए। आकल सा तो सामने फरमाया, गुलामों ला युमिनु अहदुकुम, फरमाया तुम में से कोई बंदा कामिल मोमन बन ही नहीं सकता। एक लफ्ज है मुसलमान, एक है मोमन, बारीक सा फर्क है। जिसने जहरी काम जितने भी किए, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ऊंची आवाज से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अब हम कहेंगे बंदा मुसलमान है, लेकिन ईमान का तल्लक दिल की गहराई के साथ है। हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, फरमाया कोई बंदा तुम में से मोमन नहीं हो सकता कामिल। कब तक? हुजूर ने फरमाया हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, यहां तक कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत आ जाए। हुजूर ने फरमाया कोई बंदा कामिल मोमन नहीं बन सकता हत्ता कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत आ जाए। मिन वालिदी ही, वालदैन से भी ज्यादा। देखे ना औलाद को माई बाप कितने प्यारे होते हैं, और होने भी चाहिए। हक बनता है औलाद का कि माई बाप से प्यार करें, उनका एहतराम करें, मोहब्बत करें। लेकिन आका काली कमली वाले फरमाते हैं कि जितनी तुम्हारी मोहब्बत वालदैन से है उससे भी ज्यादा मोहब्बत मेरी जात से होनी चाहिए। आगे फरमाया व वलदी ही, औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत। माई बाप जानते हैं कि बेटे कितने प्यारे होते हैं, बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। हर माँ और बाप जानते हैं कि औलाद कितनी प्यारी होती है, लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं कि जितनी तुम्हें मोहब्बत अपनी औलाद से है, उम्मतियों मेरी जात से मोहब्बत इससे भी आगे होनी चाहिए। मिन वालिदिही व वलदिही। तीसरा फरमाया वन्नासी अजमाइन, फरमाया सारी खल्के खुदा से बढ़कर मोहब्बत मेरी जात से होनी चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज के अंदर कलाम पढ़े। मकसद ये होता है कि हर बात सुनकर सरकार की मोहब्बत और बढ़ जाए, मोहब्बत में और इजाफा हो जाए। महफिल मिलाद पाक है, मैं आपके सामने उसी हवाले से बात अर्ज करता हूं। महफिल मिलाद पाक ये इबादत है, क्योंकि कई लोग हमारे कुछ थोड़े पढ़े हुए और कुछ पढ़ लेकर भी बसौकात जहल होते हैं। वो कहते हैं कि ये मिलाद क्या है, मिलाद की महफिल क्या है, ये बिदत है, ये है, वो है। हम कहते हैं कि कुरान और हदीस और प्यारे आका सलाम के जमाने मुबारक को, हदीस पाक की किताब को देखा जाए, तुम्हें पता चलेगा कि महफिल मिलाद इबादत है। लफ्ज इबादत जो है इसका तल्लक है रब ताला के साथ। लफ्ज इबादत का तल्लक है रब ताला के साथ। इबादत कहते हैं वो अमल जो सरसों के दाने से भी छोटा हो, राई के दाने से भी छोटा हो, या पहाड़ से भी बड़ा हो, जिस अमल के करने से अर्श वाला राजी हो जाए उसको इबादत कहा जाता है, उसको इबादत कहा जाता है। हमने कहा कि महफिल मिलाद इबादत है। कैसे इबादत है? महफिल मिलाद इबादत इसलिए है कि इस महफिल में कुरान पढ़ा जाता है। कुरान पढ़ना भी सवाब है, कुरान सुनना भी सवाब है।
कुरान अकेले पढ़े फिर भी सवाब है, कुरान महफिल में लोगों में पढ़े फिर भी सवाब है, कुरान मस्जिद में पढ़े फिर भी सवाब है, कुरान घर में पढ़े फिर भी सवाब है। पता चला कि महफिल मिलाद में सबसे पहला काम तो होता है कुरान पढ़ा जाता है। और कुरान पढ़ना इबादत है कि नहीं? इबादत है ना। ये हो गया महफिल मिलाद का पहला काम कि कुरान पढ़ा गया, ये भी इबादत। महफिल मिलाद का दूसरा काम है प्यारे आका सलाम की नात शरीफ, हुजूर का जिक्र पाक। यार कोई किसी का जिक्र करे, कोई किसी का, कितने खुशकिस्मत हैं जिनको रब के महबूब के जिक्र की तौफीक मिल जाए। हुजूर का जिक्र करना ये इबादत है। आका सलाम ने फरमाया जिक्रुल अंबिया इबादा। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा तुम नबियों में से किसी नबी का जिक्र करो, ये इबादत है। तो टोटियां वालों, सारे नबी हैं तो शान वाले, लेकिन इतनी बात है कि हैं सारे नबी मुक्तदी, और मेरे और आपके आका जिनका हम मिलाद मना रहे हैं वो हैं इमाम, वो हैं इमाम। तो जब मुक्तदियों का जिक्र करें तो इबादत का सवाब मिल जाए, तो जब इमामुल अंबिया का जिक्र करेंगे कितनी बड़ी इबादत बन जाएगी। हुजूर का जिक्र इबादत है। वैसे भी दुनिया का ज़ाब्ता है कि प्यार वाले का जिक्र करो तो प्यार वाला राजी होता है। बेटे की तारीफ करो बाप के सामने, बाप राजी होता है। शागिर्द की तारीफें करो उस्ताद के सामने, उस्ताद राजी होता है। मुरीद की तारीफ करो पीरो मुर्शिद के सामने, मुर्शिद राजी होता है। फूल की तारीफ करो बाग के माली के सामने, माली राजी होता है। बिल्डिंग इमारत की तारीफ करो बनाने वाले मिस्त्री, मामार या इंजीनियर के सामने, वो राजी होता है। आशिकाने मुस्तफा जब चक ढोटियां में मोहम्मद आजम के घर बैठकर महबूबे खुदा का जिक्र करते हैं, खुदा अर्शे मौला पर राजी होता है कि देखो मेरे बंदे मेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं, मेरे बंदे मेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं। आइए हदीस पाक की तरफ कि क्या सरकार के जमाने में, हुजूर के दौर में नातें पढ़ी गई। हदीस पाक की बड़ी पक्की किताब, मुस्तनद किताब बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ में है कि सरकार ने अपने सहाबी हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, हसन मेरी जो नात लिखी है मेरे सामने पढ़। क्या हुजूर को, आका की शान तो पहले दिन से बुलंद है, लेकिन आका उम्मत को बताने के लिए कि कहीं बाद में आने वाले लोग ये ना समझें कि अगर एक पढ़ने वाला हो बाकी सुनने वाले हों तो ये काम बिदअत बन जाएगा। मस्जिद नबवी है, सरकार के सहाबा बैठे हैं, आका आप भी हैं, सरकार के सहाबी नात खां खड़े होकर सरकार की नात पढ़ रहे हैं। माशाअल्लाह। नात क्या पढ़ रहे हैं? वा अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी। सहाबी कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी दो आंखों ने तो आज तक आपसे हुस्न कोई देखा ही नहीं है। सुभान अल्लाह। दूसरा मिसरा, वा अजमल मिनका लम तलिदिन निसा, और आप जैसा जमील खूबसूरत किसी माँ ने कायनात में जना ही नहीं है। और तीसरा मिसरा, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, अल्लाह पाक ने आप में कोई कमी रखी नहीं है। चौथा मिसरा, का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ, आप फरमाते हैं मुझे ऐसे लगता है ऐ अल्लाह के रसूल जैसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक बने। सुभान अल्लाह। नात शरीफ पढ़ना ये कोई 14वीं सदी की इजाद नहीं है। मस्जिद नबवी में सरकार के सहाबा पढ़ रहे हैं, सरकार खुद और सरकार के सहाबा ना सुन रहे हैं, और उन्होंने नातें पढ़ी अरबी में। और आज के दौर में उर्दू पंजाबी के अंदर सरकार की नातें पढ़कर दिलों में हुजूर के इश्क को जगाया जाता है। माशाअल्लाह। देखो उन्होंने कहा अरबी में व आसन मिन कलम तरकत्वैनी, उर्दू वाला शायर कहता है अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई,
ऐ शौक नजर देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। और पंजाबी के अंदर ज़ुहूरी कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, उन्होंने नात पंजाबी में कई नात लिखी, उसमें से एक ये भी है कि एक कद काट सोना ते बंतर बनावट, एक कद काट सोना ते बंतर बनावट, खत्म हुई सोने ते सारी सजावट। ए मां आमना भागा वाली है जनिया, कि जिवें सोना अपनी मर्जी मुताबिक है बनया, हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, सोना मुहम्मद बना के कलम तोड़ देता। और इसी तरह गोलड़े शरीफ के ताजदार पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सरकार की शान के अंदर जो नात लिखी, आपने फरमाया मुख चन बदर शाह शानी, मथे चमकदी लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखी हिन मद भरिया, इस सूरत नो मैं जान आखा, जाना के जान जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान थे बनिया सब शाना। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जालड़ियां। तो अर्ज कर रहा था, मिलादे पाक में एक काम होता है तिलावत, ये भी इबादत है। मिलादे पाक में दूसरा काम होता है नात शरीफ, ये भी हुजूर के सहाबा हुजूर के सामने अमल करते थे, पता चला ये भी इबादत है। महफिल मिलाद में तीसरा काम होता है दुरूदो सलाम, दुरूदो सलाम, ये दो हुक्म हैं, दुरूद और सलाम। अल्लाह पाक फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो मेरे महबूब पर दुरूद भी भेजो पूरा पूरा और सलाम भी भेजो, दुरूद भी भेजो सलाम भी भेजो। तो अब महफिल मिलाद में सरकार का नाम आता है, हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आखिर में प्यार से खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं। और दुरूदो सलाम वो अमल है कि एक दफा दुरूद पाक पढ़ा जाए तो अल्लाह पाक 10 नेकियां लिखने का हुक्म करते हैं फरिश्ते। एक दफा दुरूशी पढ़ा जाए 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 गुनाहों को मिटा दिया जाता है और अल्लाह करीम की 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। और एक बुजुर्ग फरमा रहे थे कि बंदे के साथ 2 फरिश्ते हैं, हर बंदे के साथ कंधों पर 2 फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन। एक का काम है नेकियां लिखना, एक का काम है अगर गलती हो जाए बुराई लिखना। बुजुर्ग कह रहे थे जब बंदा दुरूदो सलाम पढ़ता है तो दोनों फरिश्ते मसरूफ हो जाते हैं, इधर वाला नेकियां लिखना शुरू कर देता है, इधर वाला गुनाहों को मिटाना शुरू कर देता है। महफिल मिलाद में चौथा काम जो होता है, हाजरीन के लिए हस्बे इस्तेतात लंगर का एहतमाम होता है। और अल्लाह पाक को ये अमल इतना पसंद है कि आए हुए को पानी पिला देना, खाना खिला देना। आका अलैहिस्सलाम से साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के जितने भी शोबे हैं, जितने भी काम हैं, इसमें से सबसे बेहतरीन शोबा कौन सा है? हुजूर ने फरमाया कि अंतुकरियुस सलाम व तुतइमुत ताम, फरमाया मुलाकात हो तो अस्सलाम वालेकुम कहना बेहतरीन अमल है और आए हुए को खाना खिला देना बेहतरीन अमल है। अब ये 4 काम हो गया महफिल मिलाद में, कुरान की तिलावत, हुजूर की नात जिक्र, दुरूदो सलाम, आए हुओं को लंगर, ये चारों काम ही हो गए इबादत। तो जब चारों काम इबादत हो गया तो महफिल मिलाद बन गई इबादत, महफिल मिलाद बन गई इबादत। एक होता है फूल, एक होता है फूलों का गुलदस्ता, एक होता है फूल, एक होता है फूलों का गुलदस्ता। ये महफिल मिलाद सिर्फ ये एक नेकी नहीं है, महफिल मिलाद नेकियों का मजमूआ है। और हम सारे खुशकिस्मत हैं कि हमें जगह जगह पर
हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक सुनने की तौफीक मिलती है। क्योंकि आज के दौर में ये जो है ना मोबाइल, इसमें आप बहुत कुछ सुन सकते हैं, लेकिन इसमें सुने उस आलमे दीन को जिसके दिल में हुजूर का इश्क हो। क्योंकि बसा औकात जहन की तख्ती खाली होती है, कुरान और हदीस का इतना इल्म नहीं होता, कहीं तुम्हें कोई पटड़ी से उतार ना दे, सरकार की अजमत और शान की बात ऐसी करके तुम्हारे दिल में अजमत मुस्तफा कम हो जाए। याद रखिए कि अगर कोई आलमे दीन ये जहर करे गुफ्तगू से कि जैसे हम और तुम, नौज़बिल्ला ऐसे ही हुजूर, नहीं नहीं, मेरे आका की शान बहुत बुलंद वाला है। कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेहर अली थे जा नहीं बोलन दी। हुजूर की शान बहुत ही बुलंद वाला है। यूं समझिए मुख्तसर कि वो रब जो है ना, रब वो है वहदहू ला शरीक। वो रब वहदहू ला शरीक, उसका कोई शरीक नहीं। लेकिन ये अकीदा भी रखें कि उस वहदहू ला शरीक ने अपनी पूरी कायनात में एक ला शरीक बनाया है, हम उसको मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बस जिसका ये अकीदा बन गया ना कि उस जाते वहदहू ला शरीक ने अपनी कायनात में एक वहदहू ला शरीक बनाया है, जिसको हम आका मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर समझ लें कि आप सीधी पटड़ी पर हैं। और अगर ये अकीदा हुआ तो फिर कब्र में भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब कब्र में आका सलाम का जब चेहरा मुबारक सामने होगा और फरिश्ता पूछेगा माजा कुंत तकूलु फी हक्की हाजा, जिन्होंने दुनिया में और किसी को समझा ही नहीं है, और किसी को माना ही नहीं है, और किसी को जाना ही नहीं है, जिन्होंने कायनात में किसी और को कुछ समझा ही नहीं है, वो कहेंगे हाजा सैयदी रसूलुल्लाह, लोका मैनू आन डराया, लोका मैनू आन डराया, रात कबर दी काली, मैं सुनिया उथे औना ओने जदे मोढे कमली काली। लेकिन चेहरा मुस्तफा को देखकर जवाब देना आसान किसके लिए होगा? जिसका दुनिया में अकीदा होगा कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। तो अहबाब मुकर्रम, महफिल मिलाद पाक ये इबादत है, और इसमें इबादत वाले काम होते हैं। कुरान की तिलावत महफिल मिलाद में ये इबादत है, आका सलाम की नात ये इबादत है, दुरूदो सलाम ये इबादत है, आए हुओं को हस्बे तौफीक लंगर का एहतमाम कर देना इबादत है। पता चला कि महफिल मिलाद सिर्फ एक इबादत नहीं, नेकियों का गुलदस्ता है, नेकियों का गुलदस्ता है।